क्वेश्चन स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के बायोलॉजी सेक्शन को देखने वाले हैं, जिसमें आज का पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आज सुबह मैंने स्पीडी करंट अफेयर्स का 1 घंटे 15 मिनट का वीडियो अपलोड किया है तथा फिजिक्स के प्रकाश तथा विद्युत का न्यूमेरिकल लेकिन पहले PYQ करवाया हूँ, तो आप इसे अवश्य देख लें ताकि आपको ALP, JEE और टेक्नीशियन के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो बिना देरी किए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें टोटल 39 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी देखने का, वो भी पूरी तरह से डिटेल में। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। ठीक है, तो किस पे केंद्रित है? अनुवांशिकी पे, जीन पे। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न पर अध्ययन पर केंद्रित है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉर्ज मेंडल माने जाते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बैटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनके संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के मूल गुणों का संभारण अनुवांशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण में अपने माता पिता के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसली खेती को क्या कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रोग की पहचान करना और उसका निदान करना, इसकी अध्ययन को क्या कहते हैं? इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह रेवादार जालीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी कंकालों का अध्ययन कहलाता है। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन कहलाता है। न्यूमिस्मैटिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, ये सब अध्ययन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद जरूर कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी आँख के चिकित्सीय अध्ययन। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी यह मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक ना, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द रेशम की खेती से संबंधित है। ठीक ना, ऑप्शन बी, रेशम की खेती से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन करना। पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन करना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना। एविकल्चर पक्षी पालन का अध्ययन करना। ठीक है, आगे देखते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णक है? तो ऑप्शन डी, इथोलॉजी जो है रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। ठीक है ना, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या है? रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र। एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन करने वाला। इथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। इथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान का अध्ययन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन, पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन इथोलॉजी। ठीक है, पशु इंसान में क्या आता है? जंतु में आता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। ठीक है,
हिमेटो, हिम इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। हीमोग्लोबिन हम लोग बोलते हैं ना, तो जैसे हीमोग्लोबिन है, यहाँ हिमेटो, तो हिमेटो से हीमोग्लोबिन से याद रखेंगे, ठीक है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। डेंड्रोलॉजी क्या, डेंड्रफ की तरह एकदम मतलब भरा हुआ रहता है, एकदम झाड़ी की तरह एकदम उलझा फुलझा रहता है, ठीक है। तो ऐसे याद करके रख सकते हैं। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। वायरोलॉजी विषाणु, वायरोलॉजी इसमें वायरस का इसमें लगभग मिल रहा है, तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं विषाणु का अध्ययन, ठीक है। इस वीडियो में जहाँ पे ट्रिक से समझाने की पूरे चांस रहेंगे, मैं वहाँ पे आपको ट्रिक भी बताऊंगा और क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा भी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं इसी तरह के सारे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के संपूर्ण वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। हर एक चैप्टर कवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं? जैसे किसी को मार दिए, तो मारेंगे तो क्या बिगड़ेगा, उसका आकृति बिगड़ेगा, उसका संरचना बिगड़ेगा, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी, मारफोड़ मतलब फोड़ दे, मतलब उसका आकृति बिगाड़ देना, संरचना बिगाड़ देना। इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन किस में होता है? एंथ्रोपोलॉजी में होता है, ठीक है। मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व संबंधित है, ठीक है। इक्थोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित, मुख्यतः प्रजनन स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो जंतु विज्ञान किस शाखा का? तो एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो निषेचन के नाम से, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन कहलाता है। अनुवांशिकी, इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन होता है। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास अनुवांशिक लक्षणों पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, संक्रमण से सामना करते हैं, कहलाता है, क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। फाइट करता है, ठीक है। पौधा भी फाइट करता है, बीमारी से, संक्रमण से फाइट करता है। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एडाफोलॉजी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। एंड्रोलॉजी पुरुषों के बांझपन व यौन रोग का अध्ययन कहलाता है। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधों के पोषण व जीवन का अध्ययन कहलाता है। डेस्मोलॉजी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है? तो कौन सी शाखा है? एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोग का अध्ययन कहलाता है। बायो इकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण, बायो से ही लग रहा है कि ये वातावरण से संबंधित है, ठीक है, के बीच अंतर संबंध का अध्ययन। एस्टाकोलॉजी ग्रेफिस का अध्ययन। डेस्मोलॉजी शरीर संरचना के अंतर्गत स्नायु गुण लिगामेंट का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? कौन सा है? तो हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, लीवर, पित्ताशय की थैली, गैल ब्लैडर और अग्नाशय पैनक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जीरोएट्रिक्स में बुजुर्गों, ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधे का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरा के आधार पर वर्गीकरण किया था। ठीक है। नेथोलॉजी, नेथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। शरीर रचना विज्ञान, एनाटोमी, एनाटोमी शरीर रचना, शरीर के चीड़फाड़ का अध्ययन। सरो विज्ञान, ठीक है, नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, अर्धभूमि और समुद्र जल के अलग का अध्ययन। सरो विज्ञान कह रहे हैं ना, सरो मतलब जहाँ पे सड़ता है, कहाँ पे नदी में कुछ सड़ता है, कुछ झील में सड़ता है, कुछ तालाब में, तो यहाँ पे सड़ता है, इसलिए इसे सरो विज्ञान बोल कहते हैं। ये याद करने का एक तरीका है। ठीक है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। ठीक है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों का अवशेषण का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं, तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। प्राइमेटोलॉजी, इसके अंतर्गत मानव जैसे प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो विज्ञान के अध्ययन वह शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ियों का अध्ययन को अर्कनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अर्कनोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन कहलाता है। एपिकोलॉजी मधुमक्खी का अध्ययन। ठीक है। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरोलॉजी, सौरोलॉजी क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन कहलाता है। सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब कीट पतंग का, एंट एंट बोल रहा है ना, तो चींटी, तो क्या कीट पतंग जैसा ही रहता है ना, इसलिए उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, इसमें सर्प आ रहे हैं ना, तो सर्प सांपों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार है। तो क्या है? एथनोग्राफी, एथनोग्राफी, एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। संस्कृति सापेक्षवाद, यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यता, मूल्य और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो कैंसर के विज्ञान से। ऑन्कोलॉजी कैंसर की बीमारी से रिलेटेड है। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह, एक लंबी अवधि के उच्च रक्तचाप, शर्करा के स्तर को बढ़ोतरी होती है। वृक्क संबंधी विफलता, वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरिमिया कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। ठीक है। कवक विज्ञान में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है ओनरियोलॉजी। ओनरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सपने का।
ऑर्नियोलॉजी में सपने का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्नियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्य के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह जहर से, टॉक्सिक, एकदम टॉक्सिक नहीं हो जाता तो वो जहर के समान हो जाते हैं। ठीक है, जीव के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित विधा को विष विज्ञान कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी तो जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। इसी प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्रणाली के नाम प्रथम शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति, प्रथम शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या कहलाता है? तो अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोलॉजी के स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो में अभी तक आपने पहुंच चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के उत्क्रम अध्ययनों को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के उत्क्रम अध्ययनों को उत्तक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है।